हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एक नई वीडियो जिसमें आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत कम समय में और सबसे पहले अपडेट यहाँ पर मिलती है आपको। तो बात करते हैं जो CET है उसके ऊपर और सरल पोर्टल के ऊपर और कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी जो एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर है, BPL से रिलेटेड और HSS से रिलेटेड जो नौकरियाँ हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर सरकार की सख्ती के जो असर हैं वो यहाँ पर दिखने लगे हैं और 4 लाख फर्जी BPL ने छोड़े लाभ। BPL सूची से स्वयं को किया अलग, अब जुलाई में कम होगा राशन वितरण। राज्य में BPL परिवारों की संख्या घटकर 48,05,000 पर आई। पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सरकार ने सख्ती दिखाई है और उसमें जो BPL परिवार हैं, जो पहले BPL परिवार थे, उन्होंने अपने आप इस श्रेणी से अपने आप को बाहर कर लिया है। तो सरकार की सख्ती का असर आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं तो देखिए, कच्चे कर्मचारियों की जो नौकरी है वो सुरक्षित करने को लेकर जो SOP है वो तैयार कर लिया गया है और आपत्तियां हैं इसके अंदर वो मांग ली गई हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्त आयु तक सुरक्षित रखने के लिए जो मानक संचार प्रणाली है, संचालन प्रणाली है, SOP जिसको बोला गया है, वो तैयार कर ली गई है। कर्मचारी संगठनों से SOP पर सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई हैं, लेकिन कर्मचारी संगठनों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसके तहत जॉब सिक्योरिटी को लेकर अधिसूचना जारी नहीं है उसकी। पूरी खबर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और लाडो लक्ष्मी योजना का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है। लाडो लक्ष्मी योजना में जिसमें महिलाओं को 2100 रुपये मिलने हैं, उसके लिए अहम खबर है। तो यहाँ पर पूरी खबर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए वित्त विभाग के अलावा अन्य संबंधित विभागों की जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं। विभाग इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। और जो CET की फर्जी वेबसाइट है उस पर 14 लाख युवाओं ने विजिट किया है, यानी कि बहुत सारे युवा है उस साइट पर फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। और ये इसकी फर्जी वेबसाइट है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपने भी इस पर फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो ओरिजिनल जो ऑफिशियल वेबसाइट है HSS की, उसमें जाकर अपने फॉर्म को ज़रूर चेक करें एक बार, ताकि अगर आपका फॉर्म अप्लाई भी हो गया है तो दोबारा से आप उस फॉर्म को सही साइट पे अप्लाई कर सकें, नहीं तो आप जो पेपर हैं वो देने से वंचित रह जाएंगे। और CET की वेबसाइट पर जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उन पर जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सरल की वेबसाइट पर बनते हैं, सरल पोर्टल पर, लेकिन सरल पोर्टल पर जो सर्टिफिकेट हैं वो बन नहीं रहे हैं। बिल्कुल साइट है जो वो ठप हो चुकी है, जिसके कारण युवा हैं जो बहुत परेशान हैं और उनके जो प्रमाण पत्र हैं उनके बिना वो फॉर्म अप्लाई करने में असमर्थ हैं। जाति प्रमाण पत्र के फेर में नहीं कर पा रहे CET के लिए आवेदन। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो आपकी बढ़ सकती है। पहले ही इन्होंने बहुत कम समय दिया है, अगर 1-1.5 महीने का समय यहाँ पर पहले ही दिया होता तो साइट का ये हाल नहीं होता। तो बहुत सारे आवेदन हैं जो इसकी दुश्वारियाँ हैं जो सरल पोर्टल की, उसके कारण अब अटक गए हैं। पहली बार अनुसूचित जाति वर्ग में भी 2 तरह के प्रमाण पत्र OSC और DSC अलग अलग जाति अनुसार अपलोड करने होंगे। इसी तरह BCA और B अलग अलग रहेंगे। EWS उम्मीदवारों का अलग से सर्टिफिकेट रहेगा। इसी तरह ESM कैटेगरी के अभ्यर्थियों ESP ESM PW कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट में वो अपलोड होंगे। आवेदन पोर्टल में अप्रैल 2025 से पहले के सर्टिफिकेट करने का विकल्प ही नहीं है, यानी पुराने सर्टिफिकेट से आवेदन नहीं हो पा रहे। अब इन विशेष कैटेगरी के अभ्यर्थी अपने नए और जाति प्रमाण पत्र अन्य सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भटक रहे हैं। ये सभी सर्टिफिकेट सरल पोर्टल पर बनते हैं और सरल पोर्टल 28 मई से है जो वो बिल्कुल ठप चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सरल पोर्टल की जो हालत है उसके कारण है जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर हाई कोर्ट का एक बहुत बढ़िया डिसीजन आया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दी नौकरी, जुलाई तक की मोहलत। यानी कि यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी कैंडिडेट पर केवल FIR है तो सरकार उसको नौकरी देने से मना नहीं कर सकती। ऐसा ही मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आया है। FIR दर्ज होने के आधार पर नौकरी देने से जो सेंट्रल सरकार ने इनकार कर दिया था, लेकिन जो कोर्ट है उसने आदेश दिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको 30 जुलाई तक की मोहलत दी है। आप उस कैंडिडेट की जो जांच है वो अच्छी तरह से करके, केवल FIR होने से किसी की नौकरी है वो नहीं जाएगी अब। और यहाँ पर देखिए, CET श्रेणी बदलने के बावजूद आरक्षित वर्ग के युवाओं को मिलेगा उच्चतम अंकों का लाभ। HSS ने युवाओं में भ्रम को देखते हुए स्पष्ट की स्थिति।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है उसने भर्ती के लिए जो सामान्य पात्रता परीक्षा है जो CET, उसके युवाओं को श्रेणी बदलने के बावजूद भी उच्चतम अंकों का लाभ है वो मिलेगा। और आयोग ने युवाओं में भ्रम की स्थिति को देखते हुए स्पष्ट किया है 2022 में आयोजित CET और 2025 में आयोजित होने वाले CET में मिले उच्चतम अंकों के आधार पर युवाओं को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। और पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले युवाओं को कभी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। इस प्रकार सरकार है जो बिल्कुल सख्त हो गई है। और आप यहाँ पे पूरी खबर है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।